हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथमेटिक्स इजी वे। मैं पवन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, क्लास 9 का जो मैथ्स चल रहा है मैथ्स 1, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, यानी कि आज हमें इस चैप्टर को स्टार्ट करना है। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने वो सभी वीडियो को देखा होगा, स्टडी किया होगा और आपको सब कुछ समझा भी होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से उसको क्या है समझाया है। और जिन्होंने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, आप उस वीडियो को देखिए और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, कई स्कूलों में एग्ज़ाम्स हो रहे होंगे, तो आपको प्रिपरेशन करने के लिए वो वीडियोस अगर आपको देखना है तो ज़रूर देखिए, और अगर आपको स्टडी करना है तो भी आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बहुपद, यानी कि पॉलिनोमियल जिसे बोला जाता है। इस चीज़ के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज डिटेल में अध्ययन करेंगे, यानी कि आज शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे पूरे डिटेल में इसको क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे और पूरे चैप्टर नंबर 3 को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो ये चैनल ही है आपको मैथ्स से रिलेटेड वीडियो के लिए, यानी कि अगर आपको मैथ्स सीखना है, मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स का डर को भगाना है, तो मैंने आपको हमेशा कहा है इस चैनल से जुड़ जाने के लिए। और चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको आपकी वीडियो, यानी कि मेरा जो वीडियो चल रहा है उसके नीचे लाल रंग में लिखा रहेगा सब्सक्राइब, उस बटन पे क्लिक करिए। साइड में आएगा बेल आइकन का चिन्ह, घंटी का चिन्ह, उस घंटी में ऑल को प्रेस कर दीजिए। ऑल को प्रेस करने से क्या फ़ायदा होगा, आपको मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन, जैसे आपको कोई मैसेज आता है तो तुरंत पता चल जाता है इस व्यक्ति का मैसेज आया है, वैसे ही मेरे वीडियो जैसे ही यूट्यूब पे अपलोड होंगे उस सारे के सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको क्या होंगे, मिलते रहेंगे, आप जिससे आपका कोई भी वीडियो छूट नहीं सकता है। इसलिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन में ऑल के बटन जरूर प्रेस करिए। दोस्तों वीडियो जब अच्छा लगता है, कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आपको लाइक भी करना चाहिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति को और ज़रूरत है या कोई मेरा दोस्त है जिसको इसकी ज़रूरत है, तो उसके साथ शेयर भी कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं 3rd चैप्टर, जिसका नाम है बहुपद। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद अगर देखा जाए तो जो व्यंजक होते हैं उसके चरांक का जो घात होता है, अगर वह पूर्ण संख्या हो, अगर वह क्या हो, पूर्ण संख्या हो, तो ऐसे व्यंजकों को ही क्या कहा जाता है, बहुपद कहा जाता है। अब कुछ बच्चे यहाँ समझेंगे व्यंजक क्या होता है। तो व्यंजक यानी कि आपको कुछ नहीं, आपने संख्या पढ़ा है, आपने चरांक पढ़ा है, जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ा है, तो इन सभी के मेल से जो आपको बनता है उसे ही कहा जाता है व्यंजक। जैसे आपको यहाँ पे लिखा गया है, इसमें देखिए आपको ये जो y दिख रहा है ये क्या है, चरांक है ना, ये क्या है, चरांक है। यहाँ पे कहीं माइनस लगा है, कहीं प्लस लगा है, कहीं गुणे का चिन्ह लगा है। तो ऐसे कंडीशन जो इस तरह से आपको लिखे रहते हैं, चरांकों का उपयोग करके, संख्याओं का उपयोग करके, चिन्हों का उपयोग करके, उन्हें क्या कहा जाता है, व्यंजक। और जब इस व्यंजक के जो चरांक होते हैं उसके जो घात होगा, उस घात वह क्या हो, पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या मतलब आप समझते होंगे, पूर्ण संख्या जो आपको W से दर्शाया जाता है। आपको मैंने संख्याओं का ज्ञान इससे पहले वाले वीडियो में कई बार दे चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को भी जरूर देख लीजिए। तो पूर्ण संख्या यानी W बोला जाता है, जो कि कहां से स्टार्ट होता है, 0 से 1 2 3 4 5 6 इस तरह के नंबर को बोला जाता है पूर्ण संख्या। तो जब इस चरांक का जो घात है, यानी कि जो भी व्यंजक लिखा रहेगा उसमें जो चरांक का घात होगा, वह घात अगर पूर्ण संख्या होगा तो वह क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण लिखा है, तो इसमें आप देखिए चरांक के ऊपर यहाँ जो नंबर लिखा था उसको बोलते हैं घात। तो इसका घात 2 है, यहाँ भी चरांक है लेकिन इसके ऊपर घात दिख नहीं रहा है, यानी कि जिसके ऊपर घात नहीं लिखा हो, चरांक लिखा लेकिन इसके ऊपर घात नहीं लिखा, यानी समझ जाइए उसके ऊपर घात 1 है। और जहां चरांक होता ही नहीं है, सिर्फ संख्या लिखा होता है, इसका मतलब है कि वहां चरांक है लेकिन उस चरांक के ऊपर का घात क्या है, 0 है। तो यहां आप देख रहे हैं घात 0 है, 1 है, 2 है, जो कि क्या है, एक पूर्ण संख्या है, यानी कि ये क्या है, बहुपद है। तो बहुपद पहचानने का सिंपल तरीका बच्चों
कि चरांक देखिए और चरांक के ऊपर का घात देखिए। चरांक कोई भी रहने दीजिए, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, एक से ज्यादा भी रहने दो, एक भी रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखना है, चरांक के ऊपर का घात। वह घात ना तो बटे में होना चाहिए और ना ही वह आपको माइनस में होना चाहिए और ना ही वह आपको करनी में होना चाहिए। यानी कि चरांक के ऊपर का घात, यही आपको सिंपल सी भाषा में होना चाहिए। या तो उस चरांक के ऊपर का घात 0 होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से कोई भी संख्या रहेगी तो वह आपको व्यंजक व्यंजक क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। जैसे सेकेंड उदाहरण देखिए। सेकेंड उदाहरण में आपको यहाँ 6 लिखा, 6 गुणांक होता है, चरांक यहाँ है m और इसके ऊपर घात यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, यानी मैंने अभी आपको बताया था चरांक है लेकिन घात नहीं लिखा है, यानी कि क्या है 1, यानी कि ये भी क्या है, बहुपद है। यहाँ पे देखिए -8x², यहाँ चरांक x है और इसके ऊपर घात क्या है, 2 क्या है, पूर्ण संख्या है, यानी कि ये क्या है, आपको बहुपद है। यहाँ पे सिर्फ 9 लिखा है, मैंने आपको बताया जहां पे संख्या सिर्फ लिखी होती है, चरांक नहीं लिखा होता, यानी कि वहां चरांक था लेकिन उस चरांक के ऊपर का घात 0 होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है अगर किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। घातांक के नियम में आपने पढ़ा है। उसी नियम के तहत यहाँ पे 9 गुणे 1 हो गया और 9 गुणे 1 कितना होता है, 9 होता है। तो यानी कि जहां पे सिर्फ और सिर्फ संख्या हो वहां पर चरांक उपस्थित होता है, लेकिन चरांक वहां पे क्या होता है, उसका घात 0 होता है। और ऐसे ही बहुपद को बोला जाता है अचर बहुपद। ऐसे ही बहुपद को क्या बोला जाता है, अचर बहुपद बोला जाता है। क्या कहा जाता है, अचर, क्योंकि इसमें चरांक दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अचर बहुपद। अचर मतलब इसका मान फिक्स है, 9 के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पे इसके मान अलग हो सकते हैं। y का मान अगर 1 रहेगा तो कुछ और वैल्यू आएगी, y का मान 2 रहेगा तो कुछ और वैल्यू आएगी, यानी कि इसके वैल्यू क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, डिपेंड करता है y की वैल्यू के ऊपर, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, चर बहुपद। लेकिन यहाँ पर आपको फिक्स है, इसका वैल्यू क्या रहने वाला है, 9 ही रहने वाला है, इसलिए ऐसे बहुपद को क्या कहा जाता है, अचर बहुपद। तो यहां देखिए, यहां पर 1 से ज्यादा चरांक है, इसके ऊपर घात 1 है, इसके ऊपर घात 2 और यहाँ पे 1 है, यानी कि 2 और 1 क्या है, पूर्ण संख्या है। यहाँ पे देखिए 1 है, पूर्ण संख्या है। यहाँ घात 1 है, 1 है, 1 है, यहाँ पे भी क्या है, पूर्ण संख्या है। यहाँ पे देखिए घात 8 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 1 है, जहाँ पे नहीं मतलब यहाँ पे 1 है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं हर जगह चरांक के ऊपर का घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो जब भी किसी भी व्यंजक में चरांक का घात अगर आपको पूर्ण संख्या हो तो वह क्या कहलाता है, आपको बहुपद कहलाता है। और अचर बहुपद मैंने बताया सिर्फ जहां पे चरांक ना उपस्थित हो, सिर्फ संख्या हो, उसे कहा जाता है अचर बहुपद। और एक चीज याद रखना, किसी भी शून्येतर संख्या का घात अगर शून्य हो तो उसका घात बताया नहीं जा सकता है, यानी कि घात 0 होता है शून्येतर, तथा अचर बहुपद का घात क्या होता है, 0 होता है। यानी कि कोई अगर शून्येतर संख्या है या शून्य है तो उसका घात बहुपद का क्या होता है, 0 होता है। घात अभी तो हम लोग बताएंगे, लेकिन शून्य बहुपद का घात हम लोग निश्चित नहीं कर सकते। अगर आपको बोला जाए शून्य बहुपद का घात बताइए तो ऐसे समय उसका घात बताया नहीं जा सकता है। क्लियर? क्लियर? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहुपद के प्रकार। तो देखिए बहुपद के प्रकार, एक तो आपको बहुपद की संख्या के आधार पर होता है और एक होता है घात के आधार पे। तो मैं आपको दोनों ही प्रकार समझाने वाला हूं कि संख्या के आधार पे बहुपद के कितने प्रकार होते हैं और घात के आधार पे बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, बहुपद के प्रकार। उसमें सबसे पहला पढ़ने जा रहे हैं हम लोग संख्या के आधार पर
और यहां पढ़ेंगे घात के आधार पे। तो देखिए संख्या के आधार पे बहुपद को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है एक पदी, एक होता है द्विपदी, एक होता है त्रिपद। यानी कि अगर देखा जाए तो संख्या के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सिर्फ एक पद होगा उसे एक पद कहेंगे, एक पदी कहेंगे। जिसमें 2 पद होगा उसे क्या कहेंगे, द्विपद कहेंगे। और जिसमें 3 पद होगा उसे क्या कहेंगे, त्रिपद। चलिए देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा 9 -7m -8m या 8m स्क्वायर, इसके बाद 3/2, ये सब में आप देख रहे हैं सिर्फ सिंगल पद है। सिर्फ क्या है, सिंगल पद है। तो इन्हें क्या कहा जाएगा, एक पदी। लेकिन अगर मैं वहीं पे अगर लिख दूं 3m + 7, कितने पद हो गए, 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो ये क्या हुआ, द्विपद हुआ। -7m² + 8m घाते 9 कितना पद हुआ, 1 और 1 कितना हो गया, टोटल 2। तो इसलिए क्या कहलाएगा, द्विपद। या आप बोल सकते हैं 10/3 x घाते 3 - 9 कितने पद है, 1 2 2, इसलिए क्या कहलाएगा, द्विपद। यानी कि जिसमें टोटल 2 पद हो उसे बोलेंगे द्विपद, जिसमें 3 पद होंगे उसे क्या कहा जाएगा, त्रिपद। और जब 3 से ज्यादा होते हैं तो वह बहुपदी कहलाता है। उसका ऐसे नहीं बोलेंगे चौपद 5 पद, नहीं, वो बहुपद कहलाएगा। तो फिलहाल एक पद, द्विपद और 3 पद के आधार पर उसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे मैं लिख दूं यहां पर 4/3 m घाते 3 - 7m - 5 कितने पद हैं, 1 1 1, टोटल 1 + 1 + 1 यानी कि 3 हो गया। तो 3 पद दिखाई दे रहे हैं। x घाते 3 - x² + 7 3 पद है, तो ये क्या कहलाएगा, त्रिपद। तो संख्या के पद के आधार पर उसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। क्लियर है। अब घात, तो घात के आधार पर, तो घात के आधार पे मतलब बहुपद का जो घात होता है पहले उसको पहचानना सीख लेते हैं, इसके बाद घात के आधार पे प्रकार पढ़ते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ पे बहुपद लिखा है, इस बहुपद का घात अगर मुझे पूछा जाए बहुपद का घात, तो बहुपद का घात यानी कि जो सबसे बड़ा घात होता है उसे बोला जाता है बहुपद का घात। जैसे मैंने लिख दिया 9m घाते 7 - 8m + 7m घाते 5 + 8m घाते 3। तो मुझे यहां दिखाई दे रहा है घात 7, यहां घात दिखाई दे रहा है 1, यहां दिखाई दे रहा है 5 और यहां घात दिखाई दे रहा है 3। तो सबसे बड़ा घात कितना है, 7, इसलिए इस बहुपद का घात क्या हुआ, 7। यानी कि किसी भी बहुपद का घात अगर आपको बताना है तो उसमें जो चरांक के ऊपर का सबसे बड़ा घात होगा उसे क्या कहा जाएगा, बहुपद का घात। लेकिन अगर आपको सिर्फ बोला है 9m, तो बहुपद का घात कितना हुआ, 1, क्योंकि उसके ऊपर घात नहीं लिखा मतलब 1 है। लेकिन सिर्फ लिखा है 7 -7, तो यहाँ चरांक ही नहीं है, चरांक नहीं होता तो वहां घात क्या होता है, 0। तो इसका क्या हुआ, घात 1, इसका घात क्या हुआ, 0। लेकिन जब 1 से ज्यादा होगा चरांक तो कैसे पहचानोगे, ऐसे समय उस चरांकों के टोटल घातों को क्या करते हैं, टोटल करते हैं हर पद पे, और जिसका सबसे ज्यादा आता है वही क्या कहलाता है, बहुपद का घात होता है। जैसे मैं लिख दूं 9x² yz -5x घाते 4 y + 7z³ y। अब मुझे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा इस तरह से। अब मुझे अगर बोला जाए कि इस बहुपद का घात कितना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो घात 2 है, यहाँ घात y के ऊपर 1 है और z के ऊपर 1 है, यानी कि टोटल घात देखा जाए तो कितना हो गया, 4।
यहाँ पे घात 4 है, यहाँ घात 1 है, टोटल कितना हो गया 5। यहाँ घात 3 है और यहाँ 1 है, तो टोटल कितना हो गया 4। तो सबसे बड़ा घात कितना आ रहा है 5 आ रहा है, इसलिए इस बहुपद का घात क्या होगा 5। क्लियर। बहुपद का घात यानी कि अगर एक से ज्यादा चरांक है तो आप सभी चरांकों के घातों को क्या करिए जोड़ दीजिए। हर पद में जोड़ना है, ऐसा नहीं कि टोटल नहीं करना है, हर पद का अलग अलग टोटल करिए। इस पद का टोटल कितना आ रहा था 4, यहाँ टोटल कितना आ रहा है 5, यहाँ टोटल कितना आ रहा है 4, तो सबसे बड़ा कौन है 5, इसलिए इस बहुपद का घात कितना हुआ 5। लेकिन जहाँ सिंगल चरांक रहेगा उसमें जो सबसे बड़ा घात होगा वही क्या कहलाएगा बहुपद का घात होगा। ओके, अब बहुपद का घात अगर आप पहचानना सीख गए हैं बच्चों, तो पूछा जाता है कि बहुपद का प्रकार बताइए। तो घातों के आधार पे बहुपद के 3 प्रकार हैं। एक होता है रेखी बहुपद, दूसरा होता है वर्गी बहुपद और तीसरा होता है घन बहुपद। तो पहले रेखी बहुपद, दूसरा है वर्ग बहुपद और तीसरा है घन बहुपद। इस तरह से 3 प्रकार है। इस नाम से आधार पे आपको पता चल गया होगा कि जिस बहुपद का बहुपद को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है रेखी बहुपद, जिसमें मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर का घात क्या होना चाहिए 1, जैसे 7m - 7y + 8x, ये सब क्या है रेखी बहुपद। तो जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे बोला जाता है रेखी बहुपद, और जिस बहुपद का घात 2 होता है उसे बोला जाता है वर्गी बहुपद। तो इन सब में देखो घात कितना है 2 है। जिस बहुपद का घात 2 होता है उसे बोला जाता है वर्गी बहुपद, और जिस बहुपद का घात 3 होता है उसे कहा जाता है घन बहुपद। चरांक कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर उसके ऊपर का घात क्या है 3 है तो वह सब क्या कहलाता है घन बहुपद कहलाता है। तो घात के आधार पे बहुपद के कितने हो गए 3 प्रकार हो गए। ओके, इतना। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों पूछा गया है कि निम्नलिखित व्यंजक बहुपद है या नहीं, ये निश्चित करिए। तो आपके पास टोटल है 4 सवाल। मैं सवाल पहले लिख लेता हूं और फटाफट बता देता हूं है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। सेकेंड वाला आपको दिया है 2 - 5√x। थर्ड वाला आपको दिया है x² + 7x + 9, और फोर्थ वाला दिया है 2m² प्लस यहाँ -2 है +7m - 5, और लास्ट वाला 10 है, उसको भी मैं आपको लास्ट में करा देता हूं। सबसे पहले यहां देखिए, यहां चरांक का घात 1 है, यहां घात लेकिन कितना है 1। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/y है ना, तो यानी कि यहाँ पे घात कितना है 1। जब आप घात यहाँ ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, घात माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपने नियम पढ़ा है कि अगर हम किसी घात को क्या करते हैं नीचे ले जाते हैं तो घात क्या हो जाता है माइनस, या ऊपर लेके आते हैं यानी कि जब उसे ऊपर लेके आते हैं तो वो क्या हो जाता है आपको माइनस प्लस में बदल जाता है, तो जिस रूप में रहता है। तो उसी नियम का अगर हम उपयोग करें तो y का घात यहाँ पे क्या आ रहा है -1 आ रहा है। यहाँ पे तो 1 है लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है -1 आ रहा है। तो यहाँ आप बता देंगे कि y का घात -1 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए यह बहुपद नहीं है। ओके, तो इस तरह से आप उसका कारण के साथ बता सकते हैं।
अब इस सेकेंड वाले में देखिए, यहाँ पे तो घात आपको 0 है क्योंकि संख्या सिर्फ लिखा है, तो यानी आप जानते हैं जहाँ सिर्फ संख्या होता है, अचर होता है, वो क्या होता है, उसका घात 0। लेकिन यहाँ कर्णी x है, कर्णी x मतलब होता है कि x के ऊपर घात कितना है, 1/2। कर्णी x मतलब वर्गमूल, वर्गमूल मतलब घात क्या हो गया, 1/2। तो यानी कि यहाँ पे घात क्या है, घात चरांक x का घात, यहाँ क्या लिखोगे, चूंकि चरांक x का घात 1/2 है, ये आपको यहाँ नहीं लिखना है, ये आपको मैंने समझाने के लिए किया, घात 1/2 है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए यह बहुपद नहीं है। क्लियर हो गया। थर्ड वाले में देखिए, घात 2 है, घात 1 है और घात 0 है, 2 1 0 तीनों क्या है, वर्ग, आपको क्या है, पूर्ण संख्या है। तो यहां आप बता देंगे चूंकि चरांक x के घात पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद है। क्लियर। ऐसे यहां देखें तो घात देखो, m के ऊपर घात क्या है, चरांक m का घात -2 है, चरांक m का घात -2 है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए यह बहुपद नहीं है। तो इस तरह से आप हर एक प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। लास्ट वाला 10 है, 10 क्या है, एक अचर है, अचर बहुपद हो गया क्योंकि वहां जहां घात ही चरांक ही नहीं, वहां पे घात क्या होता है, 0 होता है, इसका मतलब वो क्या हुआ, अचर बहुपद, वो भी बहुपद है। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। कारण के साथ बताएंगे तो आपको बाद में पढ़ने में आसानी होती है कि क्यों ये बहुपद था और क्यों ये बहुपद नहीं है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है m घाते 3 का गुणांक लिखो। देखो बच्चों, मैं यहाँ बताना चाहूंगा, गुणांक मतलब जैसे मैंने अगर आपको यहाँ पे लिखा है m घाते 4, तो यहाँ पे अभी यहाँ पे देखो किसी संख्या को मैंने यहाँ लिखा नहीं है, तो यानी कि वहाँ पे क्या है, 1 है, उसका गुणांक क्या है, मतलब गुणा मतलब उसमें किस संख्या से गुणा किया है, तो यहाँ कोई संख्या नहीं लिखा है मतलब 1। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने 7/3 m घाते 4 लिख दिया, यानी कि m घाते 4 का गुणांक क्या हुआ, 7/3 हुआ, उसमें मैंने किससे गुणा किया है, 7/3। ऐसे अगर आपको -7m² प्लस 8m घाते 3 प्लस 5m घाते 4 लिखा है, तो अगर आपको पूछा जाएगा कि m घाते 3 का गुणांक बताओ, तो मुझे सिर्फ इस पे ध्यान देना है, m घाते 3 का गुणांक पूछ रहा है, तो इसमें किससे गुणा किया गया है, 8 से, उसका गुणांक क्या हुआ, 8। लेकिन अगर यहाँ माइनस होता तो -8 बताते थे। ओके, तो यानी कि गुणांक मतलब उसमें किस संख्या से गुणा किया, और सिर्फ m घाते 3 का पूछा, तो m घाते 3 जहां दिखाई देगा उसके आगे कौन सी संख्या लिखी है, उस किस संख्या से गुणा किया है, वो चिन्ह के साथ आपको बता देना है। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले देखिए m घाते 3 है, तो आपका आंसर क्या हो गया, यहां कोई संख्या नहीं दिख रहा है, यानी कि गुणांक क्या है, 1।
सेकेंड वाले में -3/2 धन m माइनस करनी 3 m घाते 3। तो आपको m घाते 3 का पूछा है, तो m घाते 3 यहां पर है, उसके आगे कौन सी संख्या से गुणा किया है, करनी 3, लेकिन उसके आगे क्या है, माइनस, यानी कि उसका गुणांक क्या हो गया, माइनस करनी 3। ओके, माइनस लगाना ना भूलें। इस तरह से आपको बताना है। अब थर्ड देख लीजिए, -2/3 m घाते 3 -5m² प्लस 7m -1। इसमें भी आपका आंसर एकदम क्लियर है। m घाते 3 का पूछा है तो किससे गुणा किया है, यहाँ पे -2/3 से, तो आपका गुणांक क्या हो जाएगा, -2/3। सारे चरांकों का नहीं पूछा है, सिर्फ m घाते 3 का गुणांक पूछा है, इसलिए m घाते 3 का गुणांक हमने लिख दिया। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बोला है प्रत्येक का एक एक बहुपद लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड तक आज हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आगे के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड एकदम सरल है, आपको बहुपद बनाने के लिए बोला है। किसी में बोला है एक पद होना चाहिए, किसी में बोला है द्विपद और किसी में बोला है त्रिपद। तो शर्त के हिसाब से आपको क्या करना है, आपको ये बनाना, वो भी चरांक x का उपयोग करना है, इसके अलावा कोई चरांक का उपयोग नहीं करना है। तो पहले में क्या बोला है, एक पद जिसका घात 7 हो, सिंगल ही होना चाहिए लेकिन घात भी 7 होना चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो आंसर क्या हो सकता है इसके, x घाते 7 है ना, सिंगल पद है, उसके ऊपर घात 3 है। अब यहाँ पे गुणांक कुछ भी रख सकते हो, 3/2 x घाते 7 ऐसा भी लिख सकते हो, करनी 5 x घाते 7 लिख सकते हो। यानी कि यहाँ गुणांक कुछ भी लिख के x के ऊपर घात क्या लगाना है, 7, क्योंकि उसने बोला है एक ही पद होना चाहिए, इसलिए हम लोग एक ही पद लिख रहे हैं। इसमें से कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं। सेकेंड में बोला है द्विपद होना चाहिए, उसका घात 35, तो सिंपल से 2 पद रखो, घात 35 रखो। तो मैं गुणांक कुछ भी रख सकता हूं, 5x घाते 35 लिख लिया। अब इसके आगे कुछ भी लिख दो, 6, कोई भी चीज और भी बना सकते हो। 7 -7/3 x के ऊपर घात मैंने 35 लगा दिया। अब यहाँ पे मैं और भी द्विपद बोला, यानी कि 2 ही पद होना चाहिए। अब माइनस यहाँ लग देता हूँ मैं आपको 15x, है ना, ऐसे कई भी बना सकते हो। इसमें आपको याद रखिए आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि हर बच्चा अपने अपने मन से कोई भी ले सकता है। त्रिपद जिसका घात 8 हो, मैंने x लिख दिया, 8 घात लिख दिया। अब इसके आगे कोई भी लिख देता हूँ, x घाते 2 प्लस 5x हो गया। ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, आप कोई भी बना दीजिए। ओके, तो आज का वीडियो हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने बहुपद के बारे में पढ़ा, बहुपद को पहचानना सीखा, बहुपद के घात पढ़ा, बहुपद के प्रकार पढ़ा, और एक्सरसाइज 3.1 के 3 सम्स भी हमने आज क्या किए, कंप्लीट किए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया होगा और आपको समझ में भी आएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।